नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड विधानसभा में नाय चलतो का गूंजा नारा। जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम ने भी नियोजन नीति पर उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने नाय चलतो का नारा बुलंद किया। वहीं विपक्षी विधायकों को जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भी साथ मिला। विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, जिसके कारण सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करनी पड़ी। आप सबको बता दूं कि नई नियोजन नीति के खिलाफ और रोजगार की मांग को लेकर राज्य भर के युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। युवाओं के नाय चलतो अभियान को सोशल मीडिया पर 5 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिला था। इधर बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह ने कहा कि सदन से स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर विधेयक पारित हुआ था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दी तो सरकार को नई नीति फिर से विधानसभा में लाना चाहिए था, लेकिन सदन में लाने के बजाय कैबिनेट के जरिए क्यों लाया गया, इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि सदन की अवमानना हुई है। इधर आजसू पार्टी विधायक सुदेश महतो ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में हो जाति आधारित जनगणना, अंबा प्रसाद ने कही। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण जल्द सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखी। विधायक अंबा प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक, जिसे माननीय राज्यपाल के पास 9वीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से भेजा गया है, उसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है। झारखंड राज्य के आरक्षण संबंधित मामला को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के मामले पर देरी हो रही है, इसलिए ओबीसी समुदाय का 27% आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना पूरे राज्य में कराया जाए, ताकि उक्त विधेयक 9वीं अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल हो, अथवा 9वीं अनुसूची में शामिल न होने की स्थिति में माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय से इसकी स्वीकृति कराई जा सके। झारखंड में पारा शिक्षक जिस कक्षा के लिए टेट उत्तीर्ण उसी में माने जाएंगे प्रशिक्षित। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों की टेट विसंगति की समस्या का निराकरण कर दिया है। इसके तहत पारा शिक्षक जिस कक्षा श्रेणी यानी कि कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण है, उसी कक्षा श्रेणी में टेट प्रशिक्षित माने जाएंगे, चाहे उनकी नियुक्ति जिस कक्षा श्रेणी में हुई हो। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया। इससे टेट विसंगति से प्रभावित पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि व भुगतान की समस्या भी दूर हो गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को उक्त निर्णय के आलोक में टेट विसंगति का निराकरण करते हुए 20 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा। उनके अनुसार पारा शिक्षक वर्तमान में जिस कक्षा श्रेणी में कार्यरत हैं, उसी कक्षा श्रेणी में बने रहेंगे। हालांकि इसमें दोनों कक्षा श्रेणियों के लिए निर्धारित योग्यता को भी देखा जाएगा। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 आज से सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचे छात्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक 14 मार्च यानी कि आज से वार्षिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 आयोजित है। सभी जिले स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। 10वीं की परीक्षा आज से यानी कि 14 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 तक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 14 मार्च यानी कि आज से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगी। परीक्षा सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि इस साल 7,68,000 से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कुल उम्मीदवारों में से 4,34,000 उम्मीदवार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जबकि 3,34,000 उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। झारखंड मैट्रिक की परीक्षा 1,225 केंद्रों पर और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं राज्य भर के 725 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर और लिखित प्रारूप दोनों में आयोजित की जाएगी। आप सबको बता दूं कि एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले तक केंद्र में एंट्री दी जाएगी। तय समय से देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नियोजन नीति पर झारखंड विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा, मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा।
झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने सदन के बाहर भी पोस्टर के साथ हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। इन तथ्यों के जरिए भाजपा के विधायकों ने सरकार से विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग की। विपक्षी दल के विधायकों ने आरोप लगाया कि झारखंड की वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। सरना धर्म कोड नहीं देने वाले पार्टियों को नहीं मिलेगा वोट, आदिवासी समाज ने भरी हुंकार। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तिले मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत नेपाल, भूटान के प्राकृतिक पूजक आदिवासी शामिल हुए। महारैली के माध्यम से केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग की गई। मंच से कहा गया कि सरना धर्म कोड नहीं देने वाले पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन, राशन वितरण में मिली गड़बड़ी की शिकायत तो कई दुकानदारों के हुए लाइसेंस रद्द, कई डीलरों को किया नोटिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। विभिन्न जिलों में अनियमितता मिलने पर राशन दुकानों को लाइसेंस रद्द किया गया। कई पीडीएस डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा उपवांटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार पीडीएस दुकानदारों द्वारा लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की शिकायत मिली थी। उनके निर्देश पर ही निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर विशेष रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। निरीक्षण में दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट पर अनुज्ञापित संख्या, अनुज्ञापित पदाधिकारी का नाम और पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्यधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्यधारियों के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण प्रदर्शित नहीं होने की अनियमितता भी पाई गई। इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सहयोगी चतरा के टंडवा से हुआ गिरफ्तार, बाइक समेत नक्सली पर्चा हुआ बरामद। चतरा जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के हुम्बी एवं डेढ़गड़ा जंगल से इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सक्रिय सहयोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने बाइक और नक्सली पर्चा समेत कई सामान बरामद किया है। इसकी जानकारी एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी। बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 लागू की गई है। आप सबको बता दें कि इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व की हुई घटना को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। आप सबको बता दूं कि इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके निमित्त सूचना जारी की है और बताया कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी किया है, जिसमें प्रमुख 10 बातें कही गई है। इसमें से एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है। पारंपरिक हथियार को छोड़कर किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। रामनवमी पर्व के मंगला जुलूस के समय डीजे और लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। संगठनों द्वारा जुलूस निर्धारित रास्ते पर ही निकाले जाएंगे ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे स्थिति प्रतिकूल हो। रामनवमी के मंगला जुलूस के दिन सोशल मीडिया जैसी व्हाट्सएप, फेसबुक पर किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट या वीडियो न डालें, जिससे कि माहौल खराब हो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगला झांकी और जुलूस के दौरान किसी भी जाति और धर्म के संबंधित भाषण या नारा पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे सौहार्द बिगड़े या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। झांकी या जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं किया जाएगा। यह रोक पुलिस कर्मचारी, शादी बारात या शव पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा 13 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगा। बेटी की शादी कर पटना से जमशेदपुर लौट रहा था परिवार, सड़क हादसे में मां की हुई मौत, 4 घायल। बेटी की शादी कर बिहार के पटना से जमशेदपुर वापस लौट रहे गोयल परिवार का वाहन यानी कि ट्रेवलर डंपर से टकरा गया। इस हादसे में दुल्हन की मां की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। तत्काल घायलों को टीएमएच ले जाकर इलाज कराया गया। यह हादसा रांची टाटा NH 33 स्थित सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल चौक के पास हुई। बाबूलाल मरंडी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, राजू, अरुण इक्का और विशाल चौधरी के खिलाफ दिए कई सबूत।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पुलिस भवन निर्माण निगम की अनियमितता में पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण इक्का, विशाल चौधरी और अभियंता सुरेश ठाकुर के संलिप्तता की बात कही और इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस पत्र के साथ कुछ कागजात भी भेजा और यह दावा किया है कि तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरुण इक्का के कारण विशाल चौधरी पुलिस भवन निर्माण निगम में भी बिचौलिया की भूमिका निभाता रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि निगम के कार्यरत कार्यपालक अभियंता सुरेश ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद बिना विज्ञापन निकाले निगम ने पुनः कार्यपालक अभियंता के पद पर अनुबंध के तौर पर बहाल कर लिया और अधीक्षण अभियंता के रहते हुए भी कार्यपालक अभियंता सुरेश ठाकुर को मुख्य अभियंता का प्रभार सौंप दिया गया। साथ ही सेवा विस्तार के लिए जिस दिन पत्र लिखा गया उसी दिन उन्हें स्वीकृति देने की भी बात कही गई है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मांदर और ढोल की थाप पर ग्रामीण संग जमकर थिरके पुलिस के जवान। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वनग्राम हाथीबुरो एवं माइलीपी पुलिस कैंप में प्रतिनियुक्त जिला पुलिस सीआरपीएफ 60 और कोबरा 203 बटालियन के जवानों ने वनग्राम माइलीपी एवं वनग्राम हाथीबुरो के ग्रामीणों के साथ न केवल माघे पर्व मनाया बल्कि ग्रामीणों को पर्व मनाने के लिए मांदर एवं ढोल भी प्रदान किया। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों के साथ हर्षोल्लास के साथ माघे पर्व मनाते हुए जमकर थिर। झारखंड में कोरोना के बाद एंडनो वायरस पसार रहा है पांव, गाइडलाइंस हुआ जारी। कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा यानी कि एडनो वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी डीसी और सिविल सर्जनों को इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा और फेफड़ा संबंधित बीमारी में वृद्धि देखी जा रही है। चिंता की बात है कि कुछ राज्यों में इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा की भी पुष्टि हो रही है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित पहले से बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल करनी है। जांच, निगरानी और रिपोर्ट को सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। रांची मेन रोड हिंसा मामले में पुलिस 8000 से अधिक उपद्रवियों को पहचानने में फेल, केवल नामजद लोगों पर कार्रवाई। रांची के मेन रोड में 10 जून 2022 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस 8000 से अधिक उपद्रवियों को पहचानने में विफल रही है। उपद्रव के दौरान फायरिंग, तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा सहित अन्य आरोप में 15 मामले दर्ज किए गए थे। केस के अनुसंधान के बाद पुलिस अब अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि दंगाई की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज से भी आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले में गोड्डा और दिल्ली के बीजेपी सांसद समेत 9 को दी बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मामले में गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी समेत 9 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकों को निरस्त करने का आदेश दिया है। आप सबको बता दूं कि इस मामले में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के अलावा एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप डिंगरा और पायलट समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आप सबको बता दें कि पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी सांसद समेत 9 आरोपियों के खिलाफ कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा प्रभाग के रूप में तैनात डीएसपी सुमन आनंद के बयान पर दर्ज हुई थी। मामला जो है 31 अगस्त 2022 का है। जमशेदपुर के बनकटिया गांव में हाथियों का आतंक जारी, 50 से 60 बीघा में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ बरसोल थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के बनकटिया गांव में पिछले 2 सप्ताह से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस दौरान हाथियों ने 50 से 60 बीघा में तैयार होती फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं करीब 20 बीघा में लगे करेला की खेती को भी बर्बाद कर दिया। आप सबको बता दूं कि रविवार की रात भी ग्रामीणों ने हाथियों को क्षेत्र से भगाने का प्रयास किया। इस दौरान हाथियों को जंगल के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिंह जंगल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन चिचड़ा गांव के पास ग्रामीणों द्वारा पटाखे फोड़ दिए जाने से हाथियों का झुंड पुनः वापस बनकटिया जंगल आ गया। इस क्रम में खेत में तैयार होती फसलों को हाथी खा गए। इधर जो है लोगों ने वन विभाग की आवश्यक पहल पर हाथियों को भगाने की मांग की है, ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान ना हो और विभाग को भी परेशानी ना हो। झारखंड में मानव तस्करी मामले में बिहार और यूपी के 2 महिला सहित 5 दोषियों को 14 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना।
कोडरमा जिला जज द्वितीय अजय कुमासी की अदालत ने नाबालिग बच्ची का तस्करी कर उत्तर प्रदेश में बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए 5 दोषियों को 14-14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी आरोपियों को 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त 2-2 साल की कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला 5 जनवरी 2022 का है। इस मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 महिला सहित 5 दोषियों को सजा सुनाई गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।